यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैप क्वेश्चन से सिर्फ तुम्हारे 6.5% ही नंबर आने हैं और तुम उसमें वीडियोस पे वीडियोस देखे जा रहे हो, 2-2 घंटे के लाइव क्लासेस कर रहे हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। मैक्सिमम हमेशा वही इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारी मैडम ने, तुम्हारे टीचर ने एग्जाम चैप्टर पढ़ाते वक्त ही बता दिया होगा, बट तुम फिर भी उस पे 2-2 घंटे के वीडियोस देखे जा रहे हो। असर्शन रीजनिंग पे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि जब असर्शन रीजनिंग तुम्हारे सिलेबस से आता है, नॉर्मल क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट किए नहीं हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की टेंशन ले रहे हो। भाई ये एग्जाम से पहले प्लीज अपने आप को थोड़ा देखो कि कहां पे तुम्हारी प्रिपरेशन लैग कर रही है। एक दिन का समय है ना, 2 घंटे में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर अभी भी कुछ ना पढ़ा हो तो। कैसे? अभी बताता हूं, पर प्लीज यार टेंशन मत लो। सोशल साइंस का एग्जाम हर साल होता है, हर साल लाखों बच्चे सोशल साइंस के एग्जाम देते हैं, और ट्रस्ट मी जो एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा रहता है वो भी अच्छे नंबर से पास होता है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है ये। अभी तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम के बाद तुम्हें पता चलेगा। और यार रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल, फॉर गॉड सेक, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुमको क्या लगता है कि क्या चेंज हो जाएगा? तुम्हें पता है मेरे सोशल साइंस में कितने नंबर आए थे? मैंने बहुत पढ़ा था एंड तुमसे ज्यादा स्ट्रेस था मैं, एंड 95% आए थे मेरे, बट किसी ने नहीं पूछा। 1-2 साल बाद अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साइंस, सोशल साइंस में 95% आए थे। वाह भाई, कोई तालियां नहीं बजा रहा है। तुम्हारे भी कोई नहीं बजाने वाले, चाहे अच्छा आएगा चाहे बुरा। तो प्लीज टेंशन मत लो, एंड बात सुनो कि एग्जाम से पहले करना क्या है, ठीक है? एक दिन हमारे पास समय है ना। अगर तुम्हारा एग्जाम अभी है, अगर तुम रात में देख रहे हो 4-5 बजे और सुबह ही तुम्हारा एग्जाम है, तो सबसे पहली बात सो जाओ, इस वीडियो को भी मत देखो, सो जाओ, गुड नाइट। अगर तुम्हारे पास समय है, तुमने टाइम से इस वीडियो को देख लिया है, तो कुछ चीजें एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेरी ये बात सुन के जाओ, ठीक है? ग्रेट। फाइनल रिवीजन से पहले एक चीज दिमाग में रखो कि असर्शन रीजनिंग पे उतना टाइम मत दो, ठीक है? उसके लिए क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं? असर्शन और रीजन ये करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, जो कि है असर्शन को पढ़ के रीजनिंग में क्योंकि लगा दो। कि डैश 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 असर्शन तुमने पढ़ लिया, क्योंकि डैश 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 ये रीजन था। बस ये एक सिंपल ट्रिक है कि असर्शन को पढ़ के बीच में क्योंकि लगाओ और रीजनिंग पढ़ दो। अगर वो मैच कर रहा है, अगर वो सेंस बना रहा है, तो मतलब असर्शन और रीजनिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, जो तुम्हें याद हो गई तो असर्शन रीजनिंग में कभी नहीं फंसोगे। तुम्हारे 2-3 नंबर यहीं से बन गए, ठीक है? अभी वीडियो शुरू हुए, मुश्किल से 2 मिनट हुए, 2-3 नंबर तुम्हारे गारंटीड बन गए। असर्शन रीजनिंग में तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं पता चलने वाला है। जब तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन की तैयारी करोगे, असर्शन रीजनिंग बन जाएगा। तो अब असर्शन रीजनिंग की चिंता करना छोड़ दो। मैप मैप भैया देखो, तुम्हारे 2 नंबर तुम्हारे हिस्ट्री से आएंगे और 3 नंबर तुम्हारे आएंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में हमारा एक चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैप के लिए छोड़ा गया है। तो मैक्सिमम नंबर तुम्हारे लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी से आएंगे ही आएंगे, जो मैप वाले क्वेश्चन है। 3 में से 2 आ सकता है, ठीक है? और एक क्या पता सॉइल से आ जाए, या फिर तुम्हारा कोई और चैप्टर से तुम्हारा आ सकता है, जैसे अगर डैम वगैरह से आ गया, ठीक है, वाटर रिसोर्स से आ गया। तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है और मैप में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मैप्स और जितने भी मैप्स हैं, उन सबको 15 मिनट में मैंने बता रखा है इस वीडियो में, मैप वाले, जिसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइम होगा देखना, अगर ऐसा लग रहा है कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तब देखना, वरना मत देखो यार। मुझे आखिरी दिन में तुमसे व्यूज लेने की कोई ये नहीं है कि मैं तुमसे व्यूज ले लूं आखिरी टाइम पे, नहीं। मत देखो अगर तुम्हारा प्रिपेयर्ड है तो। पर प्लीज यार 2-2 3-3 घंटे उसी में टाइम वेस्ट मत करो। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के तुम्हारे ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, जो 15% तुम्हारा टोटल लेते हैं, और उससे तुम्हारे 12 नंबर बनते हैं, ठीक है? 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे। प्लीज उसमें केस स्टडी मत पढ़ने लग जाना, पूरा पैराग्राफ। वो इंग्लिश पैसेज नहीं है कि तुम इंग्लिश पैसेज पूरा पढ़ लोगे फिर उसको आंसर मिल जाएगा। केस बेस्ड स्टडी में, सोशल साइंस में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर तुम्हें पैसेज से नहीं मिलेगा, तुम्हारे चैप्टर से मिलता है। उसमें इनडायरेक्टली लिखा होता है, डायरेक्ट तुम्हें आंसर नहीं मिलता जैसे इंग्लिश में मिल जाता है। अब तो इंग्लिश में भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, समझ रहे हो? तुम्हारा पैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आगे बढ़ो। उसमें टाइम वेस्ट मत करो, पैसेज पढ़ने से आंसर नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ जाओ, जब टाइम मिलेगा, जब तुम्हारा एक बार पूरा आंसर शीट हो जाएगा, तब तब आना वापस, तब उस पैसेज को पढ़ना, तब खोजने की कोशिश करना कि आंसर है मेरे पास कि नहीं, ठीक है? इस वीडियो में ज्यादा एडिटिंग्स भी मैंने नहीं करवाई है और तुरंत मैं तुम लोग को ये वीडियो भेज रहा हूं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक है? सो केस बेस्ड स्टडी हो गया अपना।
इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिखना है। अगर आंसर आ रहा है तो आंसर लिखने से पहले एक बार पैसेज देख लेना है, अपनी जो एक निगाह होती है ना कि बस स्कैनिंग वाली निगाह, उससे एक बार स्कैन कर लेना। ये कर लोगे, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा केस बेस्ड स्टडी का, ठीक है। ये वाला तुम्हारा हो गया। अब 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चंस देखो कैसे करना है। सिलेबस अब तक कंप्लीट किए हो? सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हो, 2.5 घंटे में तुम्हारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है उसका पूरा अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा। अब भी देख सकते हो तुम, 2x पे करके देख लो, एटलीस्ट इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। 15 मिनट में पावर शेयरिंग हो रखा है, 48 मिनट्स में तुम्हारा नेशनलिज्म इन यूरोप हो रखा है, जिसके पीछे तुम लोग 10-10 घंटे के लाइव क्लासेस देखते हो, 10-10 पार्ट देखते हो। 10 मिनट में तुम्हारा पावर शेयरिंग हो रखा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और कौन सा बहाना है तुम्हारे पास? अगर अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है तो, सैंपल पेपर किए हो? नहीं किए हो? 48 मिनट्स में एक सैंपल पेपर है, 48 मिनट में एक कंप्लीट सैंपल पेपर हो रखा है, उसको तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सैंपल पेपर देखो। एंड प्लीज यार, ये नहीं कि सारे वीडियोस देखने लग जाओ, प्लीज अभी मत ऐसा करो। थोड़ा एक बार इस जो पोर्शन है ना, सिलेबस वाला पोर्शन, इसको ध्यान से देखो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबसे सबसे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 20-20 नंबर के क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं। ज्योग्राफी में अपने मैप है, जो 3 नंबर वैसे ही तुम्हें पता चल जाएंगे मैप पढ़ के। हिस्ट्री में भी 2 नंबर का मैप है, जो कि वैसे पता चल जाने। इकोनॉमिक्स देख रहे हो यार, इकोनॉमिक्स एकदम 20 नंबर लेके बैठा हुआ है तुम्हारा। ग्लोबलाइजेशन आधे से ज्यादा काटा जा चुका है। ग्लोबलाइजेशन से एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर ये ग्लोबलाइजेशन का, ये नया वाला पोर्शन पढ़ लो, तुरंत पास हो जाओगे। 7-8 मिनट में पूरा ग्लोबलाइजेशन करवा के रखा है मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ग्लोबलाइजेशन से। इसके बाद देखो, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये 3 चैप्टर हैं, ये आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे यार, ये तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। इसको एक बार रिवाइज करके जाओ, इस पे रिस्क मतलब 20 नंबर तुम्हारे बने ही बने हुए हैं। इसके बाद देखो, सिविक्स में तुमने ये याद किया कि बेल्जियम में कितने परसेंट, तुम्हारे फ्लेमिश रीजन में कितने परसेंट लोग थे, डच रीजन में कौन से लोग थे, फ्लेमिश रीजन क्या होता है, डच रीजन क्या होता है, वलोनिया रीजन क्या होता है, ये सब याद है? याद नहीं है? रिवाइज करो, रिवाइज करो। तुम सिविक्स को जितना इजी समझ रहे हो कि उससे तुम्हारा सारी चीजें बन जाएंगी। मुझे फैक्ट्स याद हैं, सिविक्स में कुछ याद करने लायक है नहीं। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे रहे हो भाई, इक्वल इंपॉर्टेंस है। भले ही ये 2 सब्जेक्ट इजी हैं, तो क्या मतलब नंबर नहीं आ रहे इससे? इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है। तो प्लीज इसको जाओ, देखो, और चैप्टर देखो, कौन सा चैप्टर तुम्हें मुसीबत क्रिएट कर रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है तुम्हें, उस चैप्टर को जाकर पढ़ो, उस चैप्टर को जाके देखो। उस चैप्टर में जब तुम पढ़ लोगे, उस चैप्टर को जब तुम क्लियर कर लोगे, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, जो अभी नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तो तुम लाइव क्लासेस देख रहे हो, लाइव वीडियोस देख रहे हो, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हो तुम। यार स्पेसिफिक बनो, बोर्ड एग्जाम है, वो भी तुम्हारा क्लास 10th का है। बच्चे तो अभी हो नहीं कि नर्सरी में हो, जो पढ़ाया, जो वीडियो देखा उसी को जाके छाप दिए। बोर्ड एग्जाम है ये, अब धीरे धीरे हार्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज एक बार इस सिलेबस को, इस वीडियो को पॉज करके देखो कि कौन से चैप्टर में दिक्कत है, और उस चैप्टर में, जिस चैप्टर में तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जैसे मैं अगर कर रहा होता तो मैं देखता पावर शेयरिंग अच्छा मुझे आती है, फेडरलिज्म मुझे आती है, पॉलिटिकल पार्टीज मुझे आता है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मुझे आता है, बट मुझे ना जेंडर, रिलीजन, कास्ट भी आ जाता है, बट मुझे फेडरलिज्म के ये फीचर्स अभी याद नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूंगा, फेडरलिज्म का एक 1 शॉट वीडियो देखूंगा, जो जहां पर ज्यादा लाइव क्लासेस ना हो, 10 मिनट में, 15 मिनट में कोई चैप्टर कंप्लीट करवा दे। एंड मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तुम यूट्यूब पे कहीं भी खोज लो, अगर इस चैनल से क्रिस्प कंटेंट कहीं मिल जाए तो उसका वीडियो देख लो यार। तुम्हारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मेरे व्यूज नहीं। कहोगे तो वीडियो एड ऑफ कर दूंगा सभी 1-2 दिन के लिए, अगर इससे दिक्कत हो। प्लीज क्वालिटी कंटेंट को कंज्यूम करो, ना कि 4-4 घंटे की लाइव क्लासेस को। जो भी चैप्टर में कंफ्यूजन है, अगर इस चैनल पर वीडियोस हैं तो देखो। मैं यार कई सारे वीडियोस नहीं बनाता हूं, तुम्हें कुछ चैप्टर के वीडियोस क्या पता ना मिले इस चैनल पर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हें 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के लाइव क्लासेस में खुद चैप्टर पढ़ पढ़ के तुमको समझाऊं। जो चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे ऐसा समझा सकता हूं जो यूट्यूब पर कोई उस जैसा नहीं समझा सकता है, उस चैप्टर के वीडियो तुम लोग को इस चैनल पर मिलेंगे। जो भी मिलेंगे, ट्रस्ट मी, वो टाइम वर्थ के होंगे। तुम्हारे एग्जाम से 1 घंटे पहले अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो वो भी बहुत है, क्योंकि जितने टाइम में तुम अपना नोट्स रिवाइज करोगे, उससे जल्दी एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। यहां पर डिस्क्रिप्शन में ना, यार देखो, डिस्क्रिप्शन में चलो तुम्हारे लिए एक और काम कर दूंगा, मैं चैप्टर वाइज कर दूंगा, प्लेलिस्ट में मत भटको।
प्लेलिस्ट में मत भटको, मैं तुम्हें चैप्टर वाइज हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का चैप्टर बकायदा नाम लिखकर उसके सामने उस चैप्टर का लिंक लगा दूंगा। अब तो देख सकते हो ना, अब तो नहीं भटकोगे। ये करो, जो चैप्टर में, सब वीडियो मत देखो जिसमें दिक्कत है, उस चैप्टर के वीडियो को 2x पे करके, 1x पे करके कैसे भी देख लो और अपनी डाउट क्लियर करो। एंड जो अभी इधर उधर भटक रहे हो, प्लीज मत भटको। अब इसके बाद तुम्हारा ये जो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बन गए। नॉर्मल क्वेश्चन वीडियोस देख के बन जाएगा, चैप्टर रिवाइज करके बन जाएगा। अगर नोट्स बनाकर पढ़े हो तो नोट्स बनाओ, वीडियो मत देखो, कोई टेंशन नहीं है। मैप वाला वीडियो देख लो, अगर मैप क्लियर नहीं है तो कॉन्फिडेंस तो वो भी मत देखो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का कोई अच्छा वीडियो मैं तुम लोग को कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो देखना, वरना मैं तो कहूंगा 90% तुम लोग का ऑलरेडी सब प्रिपेयर है, उसमें तुम्हें कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 90% मैं ये फैक्ट बोल रहा हूं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो 90% लोगों को कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यार इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। मुझे लगता है तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।